नमस्कार, जय हिंद साथियों। उल्टी चार 420 में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में एनसीईआरटी सार संग्रह कक्षा 6 से लेकर 12 तक का वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। इसमें चैप्टर होगा ज्योग्राफी यानी भूगोल का मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर कृषि यानी कि एग्रीकल्चर। जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि कृषि चैप्टर कंपटीशन एग्जाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों से हुई है, एग्री और कल्चर से। एग्री का अर्थ होता है मृदा तथा कल्चर का अर्थ होता है कृषि। अगला है, यदि खाद्यान्नों का सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनमें आर्द्रता अंश कितने प्रतिशत से अधिक आर्द्रता नहीं होनी चाहिए? तो 14% से अधिक नहीं होनी चाहिए। चलिए अब भारत में ऋतु आधारित प्रमुख फसलें एवं बुआई अवधि को देखते हैं। ऋतु आधारित फसलें को 3 भागों में बांटा गया है, रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। पहले रबी फसल को देखते हैं। रबी फसल को शीतकालीन फसल भी कहा जाता है। रबी फसल के अंतर्गत गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, मसूर, राई तथा आलू आदि आता है। रबी फसल की बुआई की अवधि है अक्टूबर नवंबर में इसे बुआई कर दिया जाता है और इसे मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। अगला है खरीफ फसल। खरीफ फसल को ग्रीष्मकालीन फसल भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल, मूंगफली, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन आदि आता है। और इसकी बुआई जो है ना खरीफ फसल की जून जुलाई में इसकी बुआई कर दी जाती है तथा अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई कर ली जाती है। अगला है जायद फसल। जायद फसल शीत एवं ग्रीष्म दोनों के मध्य में होता है और जायद फसल के अंतर्गत तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, भिंडी आदि विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती जायद फसल के अंतर्गत आता है और इसकी बुआई मार्च अप्रैल में कर ली जाती है तथा जून जुलाई में कटाई कर ली जाती है। चलिए इसको याद करने के टेक्निक को देखते हैं। देखिए रबी फसल जो है, रबी फसल आपको अक्टूबर नवंबर में इसका बुआई कर दी जाती है लेकिन मार्च अप्रैल में कटाई कर ली जाती है। वहीं से डायरेक्ट आ जाइए जायद फसल में। जायद फसल मार्च अप्रैल में, जैसे ही रबी फसल खत्म होगा वैसे ही जायद फसल की बुआई हो जाएगा और जून जुलाई में इसकी कटाई कर ली जाती है और जैसे ही जायद फसल की कटाई हो जाएगा वैसे ही खरीफ फसल की बुआई शुरू हो जाएगा। तो ऐसे ही याद करना है। अगला है कृषि युग्म पैदावार का क्या आशय है? तो कृषि युग्म पैदावार का विभिन्न मौसमों में 2 फसलें उगाना कृषि युग्म पैदावार का आशय है। मिश्रित कृषि की प्रमुख विशेषता क्या है? तो मिश्रित कृषि की प्रमुख विशेषता है कि पशुपालन और कृषि उत्पादन को एक साथ करना, यानी कि कृषि के साथ साथ पशुपालन भी हो जाता है उसे मिश्रित कृषि के अंतर्गत। भारत में संकर यानी कि चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। अगला है दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र तमिलनाडु तट पर पाया जाता है। अगला है भारत में रासायनिक उर्वरकों के 2 सबसे बड़े उपभोक्ता राज्य कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र है। पुनर्भरण योग्य भूमि जल संसाधन में कौन सा राज्य सबसे संपन्न है? तो उत्तर प्रदेश है। अगला है भारत में अनुबंध कृषि को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो अनुबंध कृषि को लागू करने वाला प्रथम राज्य पंजाब हो जाएगा। गेहूं की अच्छी कृषि के लिए कौन सी भौगोलिक दशाएं आवश्यक है? तो मध्यम ताप होना चाहिए और मध्यम वर्षा, ना ही ज़्यादा वर्षा और ना ही ज़्यादा ताप, और ना ही कम ताप ना ही ज़्यादा वर्षा होना चाहिए। यानी कि गेहूं की अच्छी कृषि के लिए मध्यम ताप मध्यम वर्षा होना चाहिए। चावल की कृषि के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होनी चाहिए और 25 सेंटीमीटर से उच्च तापमान होना चाहिए। अगला है कल्याण सोना किस फसल की एक किस्म है? तो कल्याण सोना गेहूं की फसल की एक किस्म है। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? तो भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल आपको चावल हो जाएगा। अगला है भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस फसल की कृषि होती है? तो धान यानी कि चावल की। मक्का मुख्यतः खरीफ फसल है परंतु इसकी खेती वर्ष भर खरीफ, रबी, जायद तीनों फसल ऋतुओं में की जाती है। यानी कि मक्का को अगर आप साल में 3 बार भी कर लेते हैं तो हो जाएगा। भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस राज्य में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश। चावल की खेती के सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है। भारत के किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है?
तो कृष्णा गोदावरी डेल्टाई क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। जाया, पद्मा, पूसा, सुगंध पांच, जमुना एवं कृषि किस फसल की उन्नत किस्में हैं? तो ये सभी धान की उन्नत किस्में हैं। ग्रीन गोल्ड किसकी किस्म है? तो ग्रीन गोल्ड चाय की किस्म है। धान की फसल में किस जीव का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है? तो धान की फसल में जैव उर्वरक के रूप में नील हरित शैवाल का उपयोग किया जाता है। मध्य प्रदेश के किस जिले को कपास की खेती के कारण सफेद सोना का क्षेत्र कहा जाता है? तो मध्य प्रदेश के खरगोन जिला को। भारत के किस राज्य को शक्कर का कटोरा कहा जाता है? तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य को शक्कर का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ना की खेती होती है। भारत की सभी फसलों में से गन्ने की फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का प्रतिशत सर्वाधिक है। अगला है करनाल बंट गेहूं का एक कवक जनित रोग है जो टिलेटिया इंडिका नामक कवक से होता है। इसके बाद इससे आगे क्लास होगा।